हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क पर बात करेंगे। छोटी बड़ी अपडेट जो है वो पाई नेटवर्क की मैं आपके साथ अपनी हर एक वीडियो के अंदर शेयर करता रहता हूं और आप मुझे अच्छा रिस्पांस देते हैं, वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, इवन शेयरिंग करते हैं दोस्तों और वीडियो को लाइक करते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आल दो कि वो वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे पता चलता है जब हम एनालिटिक्स में जाते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पर करूँगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दें, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक यूट्यूब जो है वो जल्दी से जल्दी पहुंचाए और आपको हर अपडेट सही से पता चलती रहे। दूसरी बात यह है कि नॉट ओनली पाई नेटवर्क लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के डिफरेंट टॉपिक्स को हम यहां पर दोस्तों कवर करते हैं। और अगर आप पाई नेटवर्क के जरिए क्रिप्टो मार्केट के अंदर इंटर हो चुके हैं तो इस न्यू टेक्नोलॉजी और इस न्यू अपॉर्चुनिटी को, जहां पर पैसा बनाया जा सकता है, माल कमाया जा सकता है, उसके बारे में आप अपडेटेड रहें, आपको पता चलता रहे। क्योंकि फ्यूचर जो है वो दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज का है। आप अगर सिर्फ पाई नेटवर्क के पीछे ही रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत सारी चीजें मिस यहां पर जरूर कर रहे होंगे। तो साइबर टेक को सब्सक्राइब करना इसलिए भी आपके लिए जरूरी है। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले तो यह है कि आपकी जो पाई नेटवर्क की होम स्क्रीन है वहां पर आपको अपडेट नजर आ रही होगी, जो कि 12 दिसंबर को यहां पर दोस्तों रिलीज की गई है। तो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दोस्तों मैं आपको यहां पर इस वीडियो में जरूर बताऊंगा और जो है वो हम केवाईसी के कुछ प्रॉब्लम्स को यहां पर वंस अगेन एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ और भी अपडेट्स हैं जो कि मैं आपको यहां पर दोस्तों बताना चाहता हूं। ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है पाई नेटवर्क का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिसेंट इवेंट पाई नेटवर्क ने यहाँ पर दोस्तों लॉन्च किया था, जिसके अंदर पाई फीस का सिस्टम रखा गया था और पता चलना था वहाँ से कि कितने लोग पाई नेटवर्क को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोकल बिजनेसेस जो है वो कितने यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाई फेस्ट वाज अ सक्सेस थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट वर्ल्ड वाइड। तो ये एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो कि पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों एक्सेप्ट की जा रही है। वी हैड एंट्रीज फ्रॉम 155 कंट्रीज एंड रीजन्स, मतलब 200 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के पास दोस्तों रजिस्टर्ड हैं। लेकिन पाई नेटवर्क उसमें से 155 सिर्फ पाई नेटवर्क के पास भी मौजूद हैं जहां से एंट्रीज आई हैं। और तकरीबन दोस्तों 21,000 एंट्रीज यहां पर आई हैं। मतलब ये तो अभी शुरुआत कही जा सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, लेकिन आगे जाकर करेंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर वहां पर जो है वो पोस्ट नहीं किया होगा, फायरसाइड पर पोस्ट नहीं किया होगा, वो तस्वीर जो है वो वहां पर उन्होंने नहीं रखी होगी। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को इतना मतलब वैल्यूएबल नहीं समझते या इतना ज़रूरी नहीं समझते। वेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21,000 एंट्रीज इन द लोकल बिजनेसेस सर्वे। तो ये एक सर्वे था जहां से 21,000 एंट्रीज आई हैं 155 कंट्रीज से। स्टे ट्यून नेक्स्ट वीक टू डिस्कवर द मोस्ट पाई पावर्ड रीजन। तो यहां से अब जो है वो कुछ निकल कर आने वाला है कि सबसे ज्यादा कौन सा कंट्री जो है वो वहां पर पाई नेटवर्क के कॉइन्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। लोकल सतह पर लोग कौन कौन से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। मतलब वियतनाम हो सकता है, आई थिंक मे बी फिलिपाइन हो, मे बी इंडिया हो, मे बी चाइना हो, मे बी इंडोनेशिया हो या फिर मलेशिया हो। क्योंकि मुझे जहाँ तक इल्म है, मैं मतलब प्रेडिक्शन यहाँ पर कर रहा हूँ कि यही कंट्रीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा पाई नेटवर्क के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। इवन इन्हीं कंट्रीज़ में से शुरुआत हुई थी जिन्होंने, मतलब ये तो बहुत पहले की बात है, 2021 में ही मतलब ये चीज़ शुरू हो गई थी कि इन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था पाई नेटवर्क के कॉइन्स को। अच्छा, तो उसकी झलक जो है वो दोस्तों, एक्सेप्टेंस की झलक आपको यहाँ पर मिलती है। पाई फायरसाइड का जो मतलब अपना ऐप है ये आपके सामने है और इसका लिंक इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर छोड़ा था, जो कि ऑफिशियल अकाउंट है, वहां से ही मैंने ये खोला हुआ है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये बंदा एक्सेप्ट कर रहा है और क्यूआर कोड जो है वो स्कैन किया जा रहा है और बदले में चीजें जो है वो यहां पर बाय एंड सेल की जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर देखें तो ये एक होटल है, आई डोंट नो, मतलब समथिंग है इस तरह का कुछ, तो ये भी एक्सेप्ट कर रहा है यहां पर। और ये यहां पर देखें डिफरेंट स्टोर्स और हैं। अब यहां पर मतलब मैं आपको कितने दिखा सकता हूं, आप एक अंदाजा करेंगे 21,000 एंट्रीज फिलहाल के लिए यहां पर आई हैं। तो अल्टीमेटली ये एक बहुत बड़ी दोस्तों फिगर है जहां पर एक क्रिप्टो करेंसी ऑफिशियली किसी एक्सचेंज पर लिस्ट भी नहीं हुई, कहीं पर उसकी ट्रेडिंग भी नहीं हो रही और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहां पर उसके बाद उसकी यूटिलिटी बन चुकी है। ऐसा रेवोल्यूशन ना बिटकॉइन में आया था, ना इथेरियम में, ना शिबा इनू में, ना बेबी डॉज में, ना सोलाना, ना कार्डानो में। कहीं पर भी ये चीज़ हमें जो है वो नज़र इससे पहले नहीं आई थी। लेकिन द पीपल आर एक्सेप्टिंग पाई नेटवर्क कॉइन हेयर इन द वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिप्टो बेस्ड न्यूज़ देता
करता है या फिर फाइनेंस को भी ओवरऑल कवर ये करता है। कॉइन डेस्क के नाम से मतलब ये इसका वेबसाइट है, मतलब इसकी एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। फर्स्ट एवर इसने पाई नेटवर्क के किसी प्रोजेक्ट को, किसी बात को यहाँ पर कवर किया है, और ये इसका लिंक जो है वो पाई नेटवर्क की टीम ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी दिया था, और वहाँ से ही मैंने इसको खोला है। मैंने देखा कि यार वाकई ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, मतलब एक्सेप्टेंस आपको कहीं ना कहीं मिल रही है। पाई नेटवर्क डेब्यूज डिसेंट्रलाइज्ड मॉडरेशन ऑन फायरसाइड फोरम ऐप। तो फायरसाइड फोरम ऐप जो है वो आप ऑलरेडी मतलब मे भी यूज़ कर रहे हो, आपको पता है दोस्तों। ये पाई ब्राउज़र पर आप जाकर खोल सकते हैं, वहाँ पर आप सोशलाइजिंग कर सकते हैं, लाइक फेसबुक और इस तरह के जो और सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके होते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है कि पाई देकर आपको वहाँ पर फायर टोकन जो है वो लेने पड़ते हैं, ठीक है। एक पाई देते हैं, उसके बदले में आपको 100 फायर टोकन मिलते हैं, और वहाँ पर आपको पोस्ट करने के लिए वो फायर टोकन जो है वो यूज़ करने होते हैं। फिर वहाँ पर आपकी वो पोस्ट अगर लोगों को अच्छी लगती है तो वो लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए वही टोकन उनको वहाँ पर चाहिए होंगे, और इस तरह से एक इकोसिस्टम उसका चलता है। वेब 3 का ये एक प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर इन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की हैं, वो उन तब्दीलियों को लेकर यहाँ पर कॉइन डेस्क ने इसकी न्यूज़ को यहाँ पर फ्लैश किया है, और मेरी नज़र में ये एक अकम्पलिशमेंट है, ये कामयाबी है पाई नेटवर्क के प्रोजेक्ट की। और यही बात जो है, जो यहाँ पर इस न्यूज़पेपर के अंदर दोस्तों हाईलाइट की गई है, यही इन्होंने यहाँ पर अपने इस ब्लॉग के अंदर भी शेयर हमारे साथ की है। इसके अंदर क्या है आपकी स्क्रीन पर है, मैं मतलब ये आप देख सकते हैं, विजन बिहाइंड द फायरसाइड फोरम और की फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड मॉडरेशन टू एक्सपेक्ट, और डिफरेंट ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो है वो बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। पहला जो इनका मतलब यहाँ पर लेसन है, या कह लें कि जो मकसद है वो क्या है कि आप डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करते हैं, प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। नंबर 1 तो ये कि वो मतलब वेब 2 के प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये वेब 3 का प्रोजेक्ट है, और वेब 3 का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उतने पॉपुलर नहीं है जितना मतलब इस वक्त वेब 2 के प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन हर कोई ऐसा समझता है, कह रहा है, जो भी लोग समझते हैं इंटरनेट को, इंटरनेट के फेजेस को, तो लोग ऐसा ही कहते हैं कि फ्यूचर जो है वो वेब 3 के प्रोजेक्ट का है। अभी शुरुआत है तो इनको आहिस्ता आहिस्ता जो वो ग्रो करना होगा। लेकिन इसके अंदर इन्होंने एक अच्छी बात रखी है। आप जब फेसबुक और ट्विटर वगैरह या डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब जो पोस्ट हम नहीं चाहते कि हमारे सामने आए वो आ जाती है, ठीक है। और उसको हटाने का कोई ख़ास तरीक़ेकार भी मौजूद नहीं है, आप उसको रिपोर्ट करेंगे ये वो, लेकिन भरमार है, इतनी ज़्यादा पोस्ट हैं कि वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो किस किस को रिमूव करें, उनको टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मतलब अपनी इखलाकियात जिसको हम कहें, या एथिकल सिस्टम को बनाने के लिए डिफरेंट चीज़ें लॉन्च की हैं। ये अपने उस बिगिनिंग के इस फेज़ के अंदर ही है। अपना इनका जो प्रोजेक्ट है वही ऑलरेडी मतलब एक शुरुआत के मरहले में है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें ये आहिस्ता आहिस्ता करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये ज़रूर चीज़ें मैच्योर होंगी। यूनिक टायर्ड मॉडरेशन लेवल यहाँ पर इन्होंने रखा है, मतलब आप रिपोर्ट करेंगे, वहाँ पर वोटिंग होगी किसी पोस्ट के लिए, या फिर नेगेटिव वोटिंग होती है, या फिर जो है वो पॉजिटिव वोटिंग होती है, तो वहाँ से उस पोस्ट के बारे में एक तासुर जो है वो बनता रहेगा। इस हिसाब से वो पोस्ट जो है वो वायरल हो सकती है, दूसरे लोगों के सामने आ सकती है, या फिर नहीं भी आ सकती। टोकनमिक्स एंड स्टेक्स इन प्ले, इस तरह का भी कोई यहाँ पर इन्होंने सिस्टम रखा है। और स्ट्रक्चर्ड फेयरनेस भी इन्होंने यहाँ पर रखी है कि अगर हेटर्स आपको वहाँ पर आकर ब्लैकमेल करें या आपकी पोस्ट के अगेंस्ट वहाँ पर हो जाएं तो आप अपील भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो सकती हैं। इतने सारे फीचर्स टेक्नोलॉजिकली दोस्तों ये लोग लेकर आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो आने वाले दिनों में हर सूरत लॉन्च होगा। ये बात तकरीबन हर वीडियो के अंदर मुझे करनी पड़ जाती है कि भैया प्रोजेक्ट के अंदर दम है, लॉन्च ज़रूर होगा। उसका रीज़न ये है कि कमेंट्स जो है वो हम यहाँ पर पढ़ते रहते हैं डिफरेंट फ्रेंड्स के, कि भैया ये कभी लॉन्च नहीं होने वाला, ये कभी नहीं आएगा, अब ये फेक है, ये स्कैम है, वो है। मतलब एक नेगेटिव मेंटलिटी बहुत सारे लोग रखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप दोस्तों चीज़ों को इस तरह से देखें कि यहाँ से आपको अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा तो आप उसके अगेंस्ट बिला वजह जो है वो होने से गुरेज करें, उससे मतलब छोड़ दें, उसको चलती रहे। एक चीज़ जो है वो कल को आपको फ़ायदा दे जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ नहीं तो लीव इट, छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद दोस्तों केवाईसी को लेकर वंस अगेन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे दोस्त हर वीडियो नहीं देखते इसलिए बताना ज़रूरी है कि केवाईसी को लेकर आपके जो भी क्वेश्चन है, मतलब आपकी केवाईसी जो है वो फंसी हुई है, मतलब इन प्रोग्रेस है, रिजल्ट सामने नहीं आ रहा, या आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, या मतलब इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप सुकून से इत्मीनान से दोस्तों बैठे रहें। आपके पास केवाईसी के नोटिफिकेशन आएंगे कि भैया कर लें, ठीक है। जब आप कर लेंगे तो वो मतलब प्रोसेस में चली जाएगी, आपके सामने जब रिजल्ट आएगा तो आप
आपके जो टोकन है वो माइग्रेट होकर आपके वैलेट के अंदर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि माइनिंग सही से नहीं करते, तो उनके पास नोटिफिकेशन हिसाब किताब के साथ आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा, ये आपको समझना चाहिए। अगर केवाईसी आपकी इन प्रोग्रेस है, मतलब किसी को 1 साल हो गया है, किसी को 6 महीने, किसी को 8 महीने, तो भी दोस्तों हम सब जो है वो सिर्फ वेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी और नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये काम सॉफ्टवेयर का है। इन्होंने ये कहा हुआ है कि 2024 के अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर को आगे मतलब अच्छा करके लेकर आएंगे। तो अगर ये उसमें अपग्रेडेशन आ जाती है तो ये सिस्टम जो है वो और भी फास्ट पॉसिबली हो सकता है। और जितना ये सिस्टम फास्ट होगा, केवाईसी जितना जल्दी होगी, उतना ही इस चीज़ के चांस हैं कि जल्द से जल्द पाई नेटवर्क का ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसकी लॉन्चिंग हो जाए। मेरा अपना ख्याल ये है कि टीम अगर ये वाला बुल रन जो कि 2024, 5 एंड 6 के अंदर पॉसिबली आ सकता है, इसको अगर मिस करती है तो वंस अगेन जो वो हमें 5-6 साल और वेट करना पड़ सकता है। और तब तक पाई नेटवर्क के इस पूरे प्रोजेक्ट की हालत क्या होगी, वी डोंट नो, मतलब हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए हम चाहते ज़रूर ये हैं कि इस बुल रन के अंदर इसकी जो लॉन्चिंग है वो ज़रूर हो जाए। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद भी ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।